ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आज विशेष प्यारे बाप दादा का आवाहन, जैसे कि आज अव्यक्त दिवस अव्यक्त मुरली है, तो सभी लोग प्यारे अव्यक्त बाप दादा को बुलाएंगे और बाबा से बहुत प्यार से अपने लक्ष्य का आ, वर्णन करेंगे कि किस लक्ष्य के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, और फिर बाबा से सुनेंगे। जैसे कि कई बार रिवाइज करते हैं कि जब भी हमारा पुरुषार्थ कैसा चल रहा हो उसको चेक करना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले मुरली पर जाएं, मुरली क्या कह रही है, बस वो सारी चीज़ें बता देगी। तो अभी हम सब लोग मुरली से सुनेंगे कि हम क्या सही कर रहे हैं और आगे हमें क्या करना है। ओके, चलिए। ओम शांति। तो आज है 30 मार्च 2025 के ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य। मुरली का टाइटल है, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। इसकी ओरिजिनल डेट है मुरली की 30 नवंबर 2004। 30 नवंबर 2004। देखिए आप कहाँ होंगे 30 नवंबर 2004 को। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी नहीं हो सकता। अभी 2-3 दिन पहले प्रश्न किसी का आया था, तो उन्होंने बोला कि आप जो मुरली में बताते हैं मोटिवेट अच्छा करते हैं, पर वो उस पर ट्रस्ट नहीं होता। तो मैंने पहली ही बात उनको ये बोली कि मैं मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। जो बाबा के महावाक्य हैं उनको उसी रीति आपको बताता हूँ। मैंने उसमें कुछ भी अपनी चीज़ डाली हो तो आप बताइए। आप मुरली को परम सत्य मानते हैं, मुरली में ही वो चीज़ आती है, मैं उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता देता हूँ। मैं अपना कुछ भी ऐड नहीं करता। तो वो कहते हैं कि जैसे माला की बात है, तो भले ही हम माला में ना आए, लेकिन हाँ अच्छा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अच्छा पुरुषार्थ चाहिए नहीं, क्योंकि भगवान मुरली में बोल रहा है कि तुम माला में आ सकते हो, तो तुम्हें पुरुषार्थ सिर्फ और सिर्फ माला का ही करना है। और फिर भगवान की दृष्टि से अपने आप को देखो कि भगवान किस दृष्टि से हमें देख रहा है। और फिर उसके बाद आपकी जो मेहनत है, आप सिंपल सी बात बताइए कि अगर आप ज्ञान मार्ग में लेट आए हैं और ज्ञान मार्ग में लेट आने के बाद आपका ऐसा पुरुषार्थ नहीं हुआ या आपको ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं मिली कि आप 8 में आ सकते हैं और 108 में आ सकते हैं, तो ये इसमें किसकी गलती है? फिर तो भगवान को बोला जाएगा ना, भाई भगवान पार्शियलिटी कर रहा है। भाई आदि रत्नों को पहले बुलाया, उनको फटाफट पुरुषार्थ कराया, अब हमें ये छोटे मोटे काम दे रखे और हमारा यूज किया जा रहा है, और फिर हमें छोटे मोटे पद दे दिए जाएंगे। ऐसा ही होगा ना? तो फिर भगवान तो भगवान रहा ही नहीं ना। जो आत्मा जिस परिस्थिति में जहां पर भी जिस समय सेलेक्ट हुई है, वो आत्मा उस परिस्थिति में, उसी जगह, उन्हीं परिस्थितियों में 8 और 108 की माला में सहज रूप से आ सकती है। ये भगवान को पता है। वहां आपके समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता है बस। दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक मत चलाओ कि अपने आप तो कुछ करना नहीं है, और फिर कहो इतने सारे बन गए, अब हमारा नंबर कहां पड़ेगा। चलो नंबर नहीं पड़ेगा, मान लो, एक बार मान लो कि नहीं पड़ेगा, फिर तो अब जो पढ़ने वाला है उसका भी, उससे भी नीचे का पुरुषार्थ करेंगे।
मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भगवान ने किसी भी मुरली में नंबर्स डिक्लेयर नहीं किए हैं, और ये नियम नहीं है कि जब तक पढ़ाई पूरी ना हो जाए तब तक उससे पहले 2-3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है। तो प्लीज मेरे शब्दों को उस तरीके से नहीं लीजिए कि मैं मोटिवेट करता हूं या ये जो मुरली है, इसीलिए मुझे सिर्फ मुरली पसंद है कि मैं मुरली पर ही कोशिश करता हूं कि इसे ही एक्सप्लेन करूं। मुरली ये बोल रही है, मुरली ये कहती है, मुरली ये चाहती है, भगवान ये चाहता है। हाँ, अब आपको बहाने बनाने हैं। अधिरत्नों ने इतनी तपस्या की, अब बड़ी बड़ी दीदियां इतने दूर देश विदेश के उसमें घूम घूम के सेवा कर रही, हम क्या कर सकते हैं? तो फिर आज की मुरली सुनो। जब भी मेरे पास कम आंसर होते तो मैं अभी तो वैसे ज्यादातर पुरुषार्थ करता हूँ, चुप हो जाता हूँ। कितना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर मुरली ही समझा सकती है, भगवान ही समझा सकता है ना, और तो कोई नहीं समझा सकता। तो आज की मुरली सुनो। हम क्या सेवा कर सकते हैं? मेरी एक पैर में सर दर्द हो रहा है और एक पैर में कमर दर्द हो रहा है, अब दोनों चल नहीं सकते, करूं क्या? तो शिव भगवान आज अपने चेहरे और चलन द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। अब बताओ इसमें कहाँ कमर दर्द और कहाँ सिर दर्द की जरूरत है? कहाँ इसमें आड़े आ सकता है? जहां बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, अपनी शक्तियों को इन्वोक करो, अपने कल्प पहले वाले साक्षात्कार मूर्त को इन्वोक करो। ये शिव भगवान आज है। इसलिए उस दिन जिनको वो शॉर्ट में आंसर भेजा था, यूट्यूब से आंसर क्वेश्चन आया था, उनके लिए आंसर है कि आज बाबा आपका आंसर दे रहा, पूरी मुरली सुनिएगा। आज भाग्य विधाता अपने बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी नहीं हो सकता। कल्प कल्प में आप बच्चे ही इस भाग्य के अधिकारी प्राप्त करते हो, ये भगवान द्वारा। सोच के देखो कभी बैठ के कि क्या मिल गया है आपको, बाहर की दुनिया में कितना कुछ चल रहा है। एक संकल्प आपका पूरा जीवन बदल देता कि भगवान मिल गया है। श्रेष्ठ धारणाएं, श्रेष्ठ मर्यादाएं, 84 जन्म सफल हो रहे हैं। इन जीवन में भी थोड़ी बहुत ही जो परिस्थितियां हैं वो भी किस किस लिए है? कि आपका पेपर पुरुषार्थ चलता रहे। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य याद है? कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य याद है? यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म, ये भाग्य तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन ये दिव्य जन्म। और अभी तक जो भक्ति करते हैं उसमें जाके उठा के तो देखो, कौन से ऐसे भगवान जी हैं जिनके पास परिस्थिति नहीं आई और वो उनको सब भगवान भगवान कहने लगे? हनुमान भगवान जी हैं, वो भी परिस्थितियों से जा रहे हैं। राम भगवान जी हैं, वो भी परिस्थितियों से जा रहे हैं। शंकर भगवान जी हैं, वो भी परिस्थितियों से जा रहे हैं। और ध्यान से देखो कौन सी परिस्थितियां, वही घर की। घर में मौसी जी हैं, उन्होंने कुछ 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 बोला, कैकेयी ने घर से निकाल दिया। ठीक है। शंकर भगवान जी की, हमारी पार्वती माता जी, उनके जो पिताजी है, उन्होंने किसको डिफेम कर दिया? शंकर भगवान जी को। उठा के देखो, वो सब कुछ आसपास ही घूमता है। और उसके बाद फिर तपस्या, उसके बाद फिर प्रतिज्ञा, उसके बाद फिर धारणाएं, और फिर भगवान 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 भगवान। तो जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है, अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। सब लोग जल्दी से जल्दी मधु बनाने की प्लानिंग करो, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन के लिए। और पूरे 10 दिन कंप्लीट साइलेंस, पूरे 10 दिन 8 घंटा, पूरे 10 दिन 6 घंटा, जो भी जितना भी हो सके। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में नहीं है, नहीं है। नहीं तो जाके देखो जो मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, परिस्थिति उनके जीवन में भी है, सोचने का ही तो फर्क है।
सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई है। कौन कौन से भाग्य मिले हैं, लिस्ट आ गई है। देखो कौन कौन सी लिस्ट आ गई है, कौन कौन से भाग्य मिले हैं बताओ। ठीक है, सुने सुनाए नहीं, सुने सुनाए नहीं। कौन कौन से ऐसे भाग्य हैं जो कभी प्राप्त नहीं हुए। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो पालना है ना भगवान की, नसीब नहीं होती। पूरे 5,000 साल में 63 जन्म धक्के खा खा के मर गए, पालना नहीं मिली। साक्षात्कार मिले, वो मिला क्या, जैसे पड़ोसी नहीं होते, बेटा चोट लगी, ओके ओके मम्मी आने वाली है तुम्हारी, बैठो अभी, पट्टी करवा देगी, वो केयर नहीं कर दे सकती। तो साक्षात्कार भक्ति वो क्या करती, वो पट्टी करा दी, केयर दे दी, वो प्यार नहीं। परमात्मा पालना का प्यार। एक ऐसी जगह जहां निश्चिंत होके आते हो, कभी सोचते हो हमारे पास कितने पैसे हैं, हमारे पास वहां क्या करेंगे, सोएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है माताओं को देखकर, यहाँ आकर ऐसे घूमती हैं जैसे उनके बाप का घर हो। मतलब है तो उनके बाप का ही, लेकिन इतना खुली मायके में भी नहीं घूमती जितना यहाँ आराम से। ठीक है, एक बैग ऐसे लेंगी ऐसे बाबा के रूम में इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। कितनी प्यारी लाइफ है ना। जब चाहे चाय पी लो, जब चाहे खाना खा लो, जब चाहे सो जाओ। तो इसका पूरा फायदा उठाना है। फायदा उठाना मतलब तपस्या में उठाना है। मायके में भी जाते हैं ना, तो नो डाउट सभी के अच्छे ही होते हैं, लेकिन फिर भी 8-10 दिन 15 दिन अगर कोई रह ले, तो फिर मम्मी कहने लगती हैं बर्तन तो धो ले और यहाँ कैसे रखता है बाबा। तो अपनी स्मृति में लाओ, आ गई स्मृति में, दिल क्या गीत गाती है, वह भाग्य विधाता, वह मेरा भाग्य, वह भाग्य विधाता, वह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक में 3 संबंध है जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं, बाप, शिक्षक, सदगुरु। बाप, शिक्षक, सदगुरु। किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, तो सदगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है। खजानों की लिस्ट स्मृति में आई, स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया। सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो। वो मोमेंट जिस समय बाबा मिला था, वो मोमेंट जब बाबा ने हाथ पकड़ा था, अगर वो मोमेंट ना होता मैं कहाँ होता। वो जो आपको चित्र भेजा था ना हाथ पकड़ने वाला, वो मोमेंट था। नाउ नो बडी कैन, ठीक है ना। नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ डोंट, नो नीड टू वरी अबाउट, आई एम देयर। हम बस वो योग करते रहते हैं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा हूं, शक्तियां आ रही है, किरणें आ रही हैं। कभी बैठ के आराम से सोचो कितना डीप रिलेशन है। आपके आने से पहले कितने 100 एकड़ के कितने कैंपस, चलो अच्छा शांतिवन में मन नहीं लग रहा, अनंत सरोवर चले, अच्छा अनंत सरोवर में मन नहीं लग रहा, चलो मनमोहिनी चले जाओ। मनमोहिनी में मन नहीं लगा, आ जाओ पांडव भवन में आ जाओ, खाना भी यहीं खा के जाना। अच्छा ठीक है, ज्ञान सरोवर आ जाओ। कितने, और फिर अब तो देश विदेश में कितने, किसके लिए। स्मृति में लाओ क्या क्या खजाने बाप द्वारा मिल गया, मिल गया है या मिलना है। ठीक है, आज अपने खजाने लाने स्मृति में, और वो खजाने जो आज तक नहीं सुने हैं, वो खजाने जो आज तक नहीं सुने हैं, जैसे बाबा ने कहा परमात्म पालना, मधुबन, ये तो सबने सुने हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन सी ऐसी स्मृतियां हैं, वो बाबा के मधुबन में, बाबा के रूम में बैठने का सुख की प्राप्ति। सारी दुनिया को छोड़ दो, फिर भी मेरे पास एक कंधा है, उसके ऊपर सर रख के रोने की प्राप्ति। ज्ञान सभी के पास है, ठीक है ना, उस ज्ञान को यूज करके सुख लेने और देने की प्राप्ति। ठीक है, कोशिश करना निकालना। अच्छा, स्मृति मिलाओ क्या क्या खजाने बाप द्वारा मिल गया, मिल गया है या मिलना है, क्या कहेंगे। बालक सो मालिक है ही, शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है, तो आप तो डबल राजे बन गए हो।
कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आंखें नहीं, दिमाग खोल के सुनो। आज का रिजल्ट ले लो आप, आज तक का अपना पुरुषार्थ, आज तक की अपनी भावनाएं, आज तक का अपना समर्पण, कुछ भी कर लो, अभी भी आप अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हो कि स्वर्ग में बहुत अच्छे से अच्छा पद होगा। इतना सेटिस्फेक्शन कोई आत्मा लेके बैठी है? अभी तो हम भगवान की आशाएं पूरी करने के लिए फाइट कर रहे हैं। इतना सेटिस्फेक्शन लेके कोई बैठा होगा कि आज चले जाएं तो आज मुंह उठा के जाएंगे? ठीक है ना, भगवान की आंखों में आंखें मिला के, कंधे से कंधा मिला के जाएंगे, बाबा को थैंक यू बोल के जाएंगे, खुशी से जाएंगे। इतना सेटिस्फेक्शन किस आत्मा में होता है? तो वर्तमान राज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी, पढ़ाई एक जन्म की है, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। साकार महावाक्य मैंने एक बार बताया, यहां पर कई बार रिवाइज किए। बाबा ने कहा था कि किसी की हिम्मत नहीं तुम्हारे राज्य की तरफ कोई आंख उठा के देख ले। तो उस दिन जब आया था तो मैंने बताया था, मैंने कहा कि बाबा पर्सनल हो रहा है, मेरे बच्चों की तरफ कोई देखेगा नहीं। देखा है आपने वो, क्या होता है वो जिसमें बेबी लेके जाते हैं ना, वो खटोला सा नहीं होता वो, वॉकर जो भी होता है वो, तो उसमें वो कैसे रैप करके, ये करके, ऐसे करके, और उसमें मुंह सा निकला रहता है, वो ऐसे करता रहता है बच्चा। ये कंडीशन अभी हमारी है संगम युग की। और फिर हल्की सी धूप आई तो मम्मी वो छतरी सी खोल देती है इधर को। सो अभी अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र बादशाह बने हो, जो बेफिक्र हैं वह हाथ उठाओ। बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं। देखना, जब कोई पेपर शो सामने आता है, फिक्र होता है। तो वर्तमान समय में कौन कौन सी ऐसी फिक्रें हैं, ठीक है, जिनको करना है? ठीक है ना, जिसे बाबा अपने शब्दों में कहता है तात, शुद्ध फिक्र। बाबा ने कहा बेफिक्र। कौन कौन से ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं जिनको ये बेफिक्र रखनी है? ये टॉपिक है। माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं आता है? फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता है? थोड़ा चिंता चिंतन चलता है या नहीं चलता है? वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। यह थोड़ी बहुत जो बातें आती हैं वह औरों के आगे के लिए अनुभवी बनाने वाली, परिपक्व बनाने वाली है। जो बेफिक्र बादशाह है उनको वर्तमान में कौन कौन सी फिक्र होंगी, ये टॉपिक है। यह थोड़ी बहुत बातें जो आती हैं वह और ही आगे के लिए अनुभवी, परिपक्व बनाती है। ठीक है ना? अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो, घबराते तो नहीं हो। आराम से साक्षी की सीट पर बैठ यह पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना, अभी मजबूत हैं। हाँ, मजबूत आ गई है, मजबूती आ गई है, पेपर, परिस्थितियां, ये वो। अब तो फिर, अब बाबा को आंसर करेंगे भैया, बाबा अब ऐसी हालत है, इतने पेपर आ गए कि अब छोटा मोटा आता है ना तो राइट स्वाइप। हाँ, ये चलो। जैसे पहले छोटे बच्चे से लड़ता है तो उसको डर लगता है, फिर लड़ाई झगड़े झगड़े होते हैं तो बड़ा कभी होता है, बॉसी हो जाता है। तो अब सबको इधर क्या है। ठीक है। शुरू शुरू में जब आंटी जी हमारी कॉलोनी में आई तो सबसे हेलो हेलो, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। अभी आंटी को रहते रहते सबका पता चल गया तो बॉस हो गई है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो अनुभवी हो गए हो। अभी मजबूत हैं। ये कभी कभी घबराती, ये कागज का शेर बनकर आते हैं, ये कागज का लेकिन शेर बन के आते। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी हैं, विजयी को चैलेंज करो। तो इसमें डायरेक्ट चैलेंज करने वाला जो बाबा बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, मैं संपूर्ण पावन आत्मा हूं। ये ऑटोमेटिकली एक चैलेंज है। तो माया फिर उसी तरीके से पेपर भी लेगी। बीच बीच में खांसी आ रही है बाबा को, बाबा के रथ को खांसी आ रही है। आज बाबा थोड़ा आज भाजा थोड़ा खराब है, मिलता तो है ना। तो ये है पेपर्स की, जो कहते हैं ना, जो बाबा सिखाता है, करके सिखाता है। आज बाजा थोड़ा खराब है, मिला है, ये कम है।
राइट। मेरा रिजर्वेशन नहीं हुआ। भाई रिजर्वेशन नहीं हुआ, वेटिंग तो है, आरएसी तो है। अब बाबा सपोज टू बी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को बोल दे आज मत आना घर में बाबा खड़ा है, बच्चे खड़े हैं भाई नहीं नहीं आज नहीं, आज बिजी हूं मैं। तो मिला तो है, जैसा कैसा मिला तो है। बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक समय और प्रकृति और माया। एक ही है समय, प्रकृति और माया। माया समझ गई, अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। ठीक है। तो दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हैं, और यहाँ 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समाप्ति संपन्नता बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा से पूछते हैं। यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। बोलो, आज फिक्स करो। कौन डेट फिक्स करेगा? डेट। हम्म। कौन सी डेट है? डेट फिक्स करो। डेट फिक्स करो। बाप दादा पूछते हैं ये डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है, हो सकती है डेट फिक्स हो सकती है? पांडव बोलो, तीनों ही बोलो। बाप दादा निर्वेर भाई, रमेश भाई जी और ब्रजमोहन भाई जी से पूछ रहे हैं डेट फिक्स हो सकती है? बोलो, हो सकती है कि अचानक होनी है? ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं लाना है? वह क्या है बताओ? होनी है 31 दिसंबर 2025। डेट फिक्स नहीं होगी। डेट फिक्स नहीं होगी। होगी। पहली लाइन वाले बताओ, जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन की डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा? यह नहीं उठा रहे हैं। अचानक होगी। डेट फिक्स कर सकते हैं, पिछले वालों ने समझ लिया है अचानक होना है। यह राइट है या लेकिन ये राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य तो जरूर रखना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप जब देखो, जब डेट फिक्स हो जाती है तो सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है, यह संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं? ड्रामा में आप ही हो जाएगा। क्या समझते हो? पहली लाइन वाले बताओ। तो देहरादून वाली दीदी जो हमारी जोन इंचार्ज है, प्रेम दीदी जी, वो बैठे थे। तो प्रेम सुनाओ, करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। जयंती दीदी जी से बोल रहे हैं बाबा। जयंती बोलो, करना पड़ेगा। वह कब होगी? अंत में होगी, जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या आप समय को समीप लाएंगे? तो इतने सारे क्वेश्चंस की झड़ी बाबा ने किस लिए लगाए हैं? पहले खुद तैयार होंगे तब। बाबा ने कहा है तो समाप्ति संपन्नता बाप समान बनने की डेट कौन सी है? समाप्ति, संपन्नता और बाप समान बनने की डेट कौन सी है? बताइए। नहीं है आप लोगों के पास डेट? मैं सुना देता हूं। ठीक है, बाबा को एक ही डेट पसंद है, कौन सी? अब तो सबको पता है आंसर। बाबा को एक ही डेट पसंद है, कौन सी? बाबा को एक ही डेट पसंद है, कौन सी? अरे बताओ भाई, नहीं पता? नहीं पता तो गर्दन हिलाओ। 18 जनवरी। क्यों? अचानक नहीं, आज, अभी, राइट नाउ। बाबा को एक ही डेट पसंद है, आज, अभी, राइट नाउ। सुना था ना, साकार में जब भी बाबा मुरली भेजते थे या लेटर भेजते थे, तो ज्यादातर मुरलियों पे क्या लिखा होता था? अर्जेंट, वी आर ऑलरेडी लेट, अर्जेंट। सुबह सुबह आ रहा है पोस्टमैन 3 बजे 4 बजे, क्योंकि तार को तो, तार का सिस्टम क्या था कि भाई तुरंत पहुंचाना है। वही परेशान है। सुबह सुबह अमृत वेले, ब्रह्मा कुमारी जी ये बताओ इतना अर्जेंट क्या है? रोज तार आ रही है भाई, तार आती है, कोई चला जाता है, कोई मर जाता है, कोई बीमार है, आपकी रोज ही तार आ रही है, हो क्या रहा है? तो इसका एक सॉल्यूशन जो है, अगर चिंतन के आधार पर देखा जाए, अगर मैं अपने संपूर्ण लक्ष्य के साथ योग कर रहा हूं,
संपूर्ण लक्ष्य क्या है? संपूर्ण ब्रह्म बाप समान। संपूर्ण ब्रह्म बाप समान क्या है? अर्थात संपूर्ण पावन बन। तो मैं अपने संपूर्ण पावनता को सामने रखकर पुरुषार्थ कर रहा हूं। तो मैं डेली अपनी डेट पर काम कर रहा हूं। मैं बाबा को डेट नहीं दे रहा हूं, ये मेरी डेट है। जब भी मैं अपने लक्ष्य को सामने रख के पुरुषार्थ कर रहा हूं, राइट नाउ, मैं अपनी संपूर्णता के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। कब कर रहा हूं? आज कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? संपूर्ण पावनता के लिए कर रहा हूं। तो ये आज ही मेरी डेट है, बस। तो रोज बाबा को एक जो तारीख है, जो डेट है, वो फिक्स करते हैं हम कि बाबा आज फिर से हम उस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो संपन्न बनाएंगे, आप समय को समीप लाएंगे। बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन एक एडिशन चाहिए। देखो क्या पुरुषार्थ करें। जो भाई जी ने मैसेज किया था कि निश्चय नहीं होता। नशा भी है, सेम क्वेश्चन था उनका कि नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या है? चलन और चेहरे से दिखाई दे। चलन और चेहरे से दिखाई दे। अब बताओ क्या मुश्किल है? 2 साल से तो लगभग यूट्यूब पर हैं, उससे पहले से भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तब से एक ही पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, और सभी लोग बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। ज्यादातर का रिजल्ट ये है कि 6 महीने में शायद एक आधी बार फेल होने के रिजल्ट्स आते हैं। भैया आज गुस्सा आ गया, भैया आज कुछ ऐसा हो गया, भैया आज कुछ ऐसा। नहीं तो सब अपने चेहरे और चलन से सुख ही देने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, चुप ही रहने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और यही धीरे धीरे योग बन जाएगा। व्हाट इज चेहरा और चलन? चेहरे पे वो योगीपन, वो जो ब्राह्मण जीवन की प्राप्तियां, वो दिखाई दे। चलन में सबको सुख देना है। चलन में ये नहीं कि अपने आप को चल चल के दिखाना है कि भाई मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूं, मैं रोज मुरली जा रही हूं, ये तो पर्सनल है। चलन माना जिससे दूसरों को सुख मिल रहा है, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस, प्लस प्रकृति। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आए। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है, दिखाई देता उनके चलन से। दादी जानकी जी पूना में थी, तो पूना का एक बहुत बड़ा एरिया वो था, आर्मी बेस था। जब भारत आजाद हुआ, आजादी से, तो वहां दादी जी रहती थी। तो दादी जी के आसपास ही वो अंग्रेज के बच्चे टहलते रहते थे, तो पूरे पोजीशन में चलते थे। आपने देखा भी होगा, उन लोगों की जो अपब्रिंगिंग होती है वो थोड़ी ऐसी होती है कि उनको बचपन से ऐसी ऐसी चीजें। और वो जो भी भारत में आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है, कोई जनरल का बेटा था, कोई कर्नल का बेटा था। तो दादी जान की कहती थी ये है कौन, इनको नशा इतना कैसे है? दादी जान की बोलती थी, ऐसे हाथ रख के। मैं सोचती थी ये है कौन, इनका बाप कौन है, इनको इतना नशा रहता, मेरा बाप कौन है मुझे? क्योंकि मुझे उसको देखने से नशा चढ़ गया। जो मैं आपको कल परसों कह रहा था, हर तरफ योग बिखरा पड़ा है, बस आपको वो महसूस करने की जरूरत है। तो साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है, उसका कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई देता है। तो इतना बड़ा भाग्य वर्षा भी, पढ़ाई भी और पद भी। तो इतना बड़ा भाग्य भी, इतना बड़ा वर्षा भी, और इतनी ऊंची पढ़ाई, और फिर उससे पद भी इतना ऊंचा। स्वराज्य तो अभी भी है ना, इतनी सारी प्राप्तियां हैं, तो वो कहाँ है, दिखाई कैसे देता है? एक बार हमने शेयर किया था ना, किचन में एक छोटा बच्चा है, इतना ज्यादा टिंगूस है, एकदम 5-6 साल का। तो सेवा करने आया फुल एटीट्यूड में। तो मैंने कहा कि ऐसे चलाओ, हाँ हाँ चला रहा हूँ, इसमें थोड़ा पानी डाल दो, ये थोड़ी मतलब मुझे थोड़ा सा गाइड कर रहा है, और हम हंस रहे हैं। ज्यादा बड़ा नहीं था, 10 साल मुश्किल से होगा। तो मैं, शैलू भाई या आसपास के सब लोग हंस रहे हैं, और खूब। मुझे लगता है अब निकाल लेनी चाहिए इसको। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि वो तो भैया पूछ रहे हैं कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है। मैंने कहा कि इसका बाप जरूर कोई ना कोई बड़ी हस्ती है। तो उसने बताया कि मेरे पापा मुंबई में डायरेक्टर है। मैंने कहा कि ये दिख रहा था वो। तो उसके एटीट्यूड में आ गया ना वो। क्योंकि सिर्फ बचपन से ही वो देखा है उन्होंने कि भाई उसको हर एक को ऑर्डर करना है, या हर एक को गाइड, डायरेक्शन देना है। डायरेक्शन लेना तो सीखा नहीं। तो
लेकिन बड़ी सभ्यता से, ऐसा नहीं कि वो भैया मुझे लगता है निकाल देनी चाहिए। मैं टेस्ट करूं? मैं कहा भाई भगवान टेस्ट करता है इसे। ऐसे। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा, पढ़ाई, पद, सोचो, इस पर योग करेंगे। कितना बड़ा भाग्य है मेरा, स्वयं भाग्य विधाता मेरा। मैं दूसरों का भाग्य लिख सकता हूं, मैं दूसरों का भाग्य बनवा सकता हूं, मैं दूसरों के भाग्य में सहयोगी बन सकता हूं। मैं भारत भाग्य विधाता हूं, मैं भारत का भाग्य लिखने वाला विधाता हूं। तो भाग्य पर योग करना है, वर्षे पर योग करना है। मेरा वर्षा जो मेरे साथ में विश्व के, मेरी हर जो आत्मा परिवार है उसको सुख देगा। मेरा वर्षा मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं, मेरे बाप की 21 पुश्ते बैठ के खाएंगी, कम से कम 3/4 सबको सुख होगा। वर्षा, प्रकृति सतो प्रधान, 21 जन्म, 2500 साल, ये इस तरीके से वर्षा। पढ़ाई, स्वयं सुप्रीम बाप, सुप्रीम वेला, सुप्रीम समय, और भी बहुत सारी चीजें। पद, अटल, अखंड, अचल, क्या बोलते हैं, अविजय नहीं, अजय। अटल, अखंड, अजय, उसको कोई जीत नहीं सकता। एक बार ले लिया तो ले लिया, कुंडली मार के बैठोगे आप। स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब है, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, वह भी एडिशन चाहिए, यहां दिखाई देना चाहिए। अखुट, यहां दिखाई देना चाहिए। खुशी, चेहरा इनके जैसा हो, खुशी इनके जैसी हो, ठीक है ना, चलन इनके जैसी हो। आप इतना कैसे सह पा लेते हो और हम हंसते रहते हैं। केनी माता जी का फोन आया। जो उन्हें परेशान कर रहे हैं ना, तो वो कॉलेज में प्रोफेसर है। तो करते रहते, कुछ कुछ लोग करते रहते हैं कि आप में इतना पेशेंस कैसे है। वो हंसती रहती हैं। अजय का मतलब क्या है भाई? जिसको जीत ना सके कोई, अजय, यही कहेंगे ना, ठीक है, जिसको कोई जीत ना सके। वह एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना चाहिए, चाहिए नहीं, होना है, कि हमारे इष्ट देव इष्ट देवियां हैं, जो हमेशा विजयी हो, ठीक है ना, जो हमेशा विजयी हो। ये हमारे इष्ट देवियां इष्ट देवियों, इष्ट देवियां इष्ट देवियों तक जाएंगे, उसका एक टाइम है। अभी सब लोग फील करें ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा परिवार है। जो जो छोटे से छोटे लोग भी आप एक कांटेक्ट में आते ना, उनसे बिहेवियर श्रीमत अनुसार बहुत रॉयल, बहुत रॉयल। किसी की हेल्प करना, किसी को कुछ सहयोग देना, उसमें डरना नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीजों में बाबा ने सब श्रीमत बताई हुई है। वो प्रश्न आता है कि क्या हम जब भिखारियों को कुछ देते हैं, कोई मांगने वाले आ जाए तो उनको कुछ, उनसे हमारा अकाउंट बनता है? नहीं बनता है। अगर आप भगवान को सामने रखें कि बाबा इस बच्चे को भी खाने की जरूरत है, और ये आपका बच्चा है, मैं इसको ब्रह्मा भोजन खिला रही हूँ, और इसकी बुद्धि का भी ताला खुले और किसी ना किसी तरीके से ये भी आपकी प्राप्तियों में आए, बस पैसे देने की पहले ही मना है। तो अभी लोगों को आप वो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना चाहिए, चाहिए नहीं, होना है, कि ये हमारे इष्ट देव देवी हैं, ये हमारे हैं। शिव भगवान आज लास्ट अव्यक्त मिलन, क्या महसूस होना चाहिए आत्माओं को? क्या महसूस होना चाहिए? एटलीस्ट इतना। अब किसी को एक्सेस टाइम देना भी बंधन का प्रतीक है, हाँ बिल्कुल। अपनापन महसूस होना चाहिए, अपनापन, ये हमारे अपने हैं। तो बाबा क्या कह रहे, हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा ना, साधारण तन में होते हुए भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था। आदि वालों को अनुभव है ना, तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता है? अव्यक्त रूप में दिखाई देता था, चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना।
अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। ठीक है ना। और उसके लिए क्या बोला बाबा ने, सिंपल चेहरे और चलन में क्या, अव्यक्त बाप दादा माना कि भाई बाप समान स्थिति है, तो आपका जो पुरुषार्थ है वो हम कर ही रहे हैं इंटरनल। आउटर में हर एक आत्मा मेरे से सुख महसूस करे, उसको उस दृष्टि से देखो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है, हमारी दृष्टि नहीं सही हो पा रही है। ब्राह्मण है, सब कुछ है, सब कुछ है, बस दृष्टि कि हम उनको 8 और 108 वाले सर्वोच्च सूर्यवंशी महाराजा महारानी के रूप में देख पाए। बाकी पता है पुरुषार्थी हैं, ये है वो है वो है। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई दें। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उनके चलन और चेहरे द्वारा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। क्या कहते हैं उसको आजकल की दुनिया में, निर्विरोध चुने जाना। ठीक, कोई कंपटीशन ही नहीं है, सब लोग बैठ गए भाई हमसे अच्छे ही है। विजय तो यही होगी ना भाई, लड़के जीते तो क्या जीते, सब लोग अपने आप पुश करें कि भाई इनको बनाओ, हम इनके गाइडेंस में सुखी है रहेंगे, ये हमारा अच्छा सोच सकते हैं ऐसे। ये होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। तो निमित्त है ना, हम सब निमित्त है ना, तो ये बाप दादा हम बच्चों को निमित्त होमवर्क दे रहा है। किसी की कुछ भी ना, एक बहुत छोटी सी चीज होती है क्रिटिसिज्म, हमें पता नहीं चलता, हम हल्का सा संकल्प कोई दे देते हैं और फिर हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें सर। क्रिटिसाइज मत करो किसी को, क्रिटिसाइज बिल्कुल भी मत करो। यहाँ बैठ जाइए, आप तो कहीं भी बैठ जाते होंगे ना। छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी बहुत छोटी छोटी बातें, कपड़ों को लेके, शक्ल को लेके, पुरुषार्थ को लेकर, कई बार उनकी परिस्थितियों को लेकर। आप तो रोज मुरली नहीं आते हैं तो घर पे पढ़ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। आपको पता है शायद आपके पूरे पुण्य से ज्यादा उसका एक पुण्य में फल है कि वो आज किस तरीके से मुरली निकल के आई है। शायद आप पिछले 10-20 हजार साल से जो मुरलियां सुन रहे हो, उसका जो पुण्य है, उन सारे पुण्यों का सिर्फ एक पुण्य में काट हो सकती है कि वो आत्मा कितनी परिस्थितियों के बाद निकल के आज मुरली सुनने आई है, कितनी तड़प के साथ। तो किसी को गलती से भी कि ये अच्छा पुरुषार्थी, ये कम पुरुष, अच्छे से अच्छा हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कंपेयर नहीं करो। बाबा ने कौन सी बात मुझे भूल गई। यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है, हो सकता है। अच्छा कितना समय चाहिए, हाँ। अभी अभी सबने देखी होगी, बैंकॉक की न्यूज देखी है। बैंकॉक में वो बहन जी मुरली सुना रही थी, मैंने कल भी उस आत्मा का जिक्र किया। वो आत्मा 15 साल से यहाँ रोज आती होगी, कभी दिखाई नहीं दी। मुरली सुनते हुए जो इतने ऊपर फ्लोर पे रह रही है, और अचानक से सिर्फ ये कह रही है आंख बंद करके बैठ जाओ। कितनी ताकत होगी उस आत्मा में। अब कल शाम में डिस्कशन किया, हमें तो सुनाई नहीं दिया, आवाजें आ रही होंगी, लोग चिल्ला रहे होंगे, चीजें टूट रही होंगी। और 7.6 कोई छोटा मोटा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ऐसे होता है। और वो कह रही है कि आप भी बाबा को याद करो, हम भी याद करें। यू नेवर नो। और उनकी शक्ल देखो माता जी की, एकदम साधारण ब्रह्मा कुमारी, और अंदर से आत्मा रत्नों वाली। कहां से आती है इतनी ताकत भाई। जो ये जो कैमराज होते हैं, मैं कभी कभी आपसे पूछता हूँ आपको बाहर की आवाज तो नहीं, तो ये ना वो होते हैं, क्या होते हैं उसमें, उनका बाहर का इको नहीं आता, बाहर का साउंड नहीं आता है, साउंड प्रूफ होते हैं। तो हमें तो आवाज नहीं आ रही उधर कुछ, लोग चिल्ला भी रहे होंगे, आसपास के लोग भी होंगे, पड़ोसी भी होंगे, सारे भाग रहे होंगे, और सारी आवाजें आ रही होंगी, और उस समय ऐसी स्थिति बनाना। ठीक है, तो ये ताकत है मन की। ठीक है, जैसे ही आपको लगे कि चीजें डिस्टर्ब हो रही है, तुरंत वहीं बस आपके वाइब्रेशन से और भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। अब जो वो पूरी बिल्डिंग बची, सारे ही थे ना उसमें, अब सब लोगों को जाके कहो कि इनकी वजह से तुम बचे हो, कोई भी नहीं मानेगा। एक ब्राह्मण आत्मा कितनों को
वो कर देती है। सो 100 उनकी चेहरे चलन से स्वतः प्रत्यक्ष हो। यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा हो सकता है। कितना समय चाहिए? ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है, अंडरलाइन पूरे संगठन को। ऐसी कोई बात नहीं है जो पीछे आए हैं, टाइम की बात नहीं है। कोई समझे, हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है। कोई भी लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, और फर्स्ट सो अस्ट में आ सकता है। ठीक है ना? बाबा को बताना जाके, बाबा हमने नया स्लोगन बनाया। ठीक है, फास्ट सो फर्स्ट, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट में भी अष्ट। ठीक है, बाकी बाबा खुद समझ जाएंगे। ये बाप दादा की चैलेंज, यह भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो। ये देखो कितना बड़ी है बाप दादा की चैलेंज, भगवान। ठीक है, कोई भी कर सकते हो। शिव भगवान वहां से लिख लेना ये शब्द, कोई भी कर सकते हो। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के माँ तू बताती क्यों नहीं है, क्यों इतनी उदास रहती है, क्या हुआ? 14 साल, 14 ईयर्स। क्योंकि वो जो भगवा फ्लैग है उसको उतार के दिखाओ। जब तक वो नहीं उतरेगा तो नहीं। माँ तेरा लाल हूं, तेरा सपूत हूं, मर मिटूंगा, करके दिखाऊंगा। किया। छोटे छोटे बच्चों की फौज बनाई, छोटे छोटे बच्चों की। 14 साल का बच्चा कितना होता है? हमारे यहाँ 18-18 साल के हमारे नेबर में थे जब मैं वहां था। तो मम्मी जा रही हैं 12th क्लास के बच्चे को बस स्टैंड छोड़ने, उसका बैग उठा रखा है। क्या परवरिश करनी है, पैम्पर नहीं करना। स्ट्रांग बनाओ बच्चों को। लास्ट वाला भी हो सकता है, सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है, करना ही है, होना ही है। पहले 4 पेज में लिख लेना इस चीज को अपना नाम सहित। ठीक है, लाडले अमित बच्चे कोई भी कर सकता है। बाप दादा चैलेंज करते हैं, लास्ट वाला भी हो सकता है, सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। सिर्फ लक्ष्य। कौन बोल रहा है? आप कहते हैं ना मुरली की लाइन है, मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता ये सब। ठीक है ना, सोडा वाटर होता है मोटिवेशन, 2 दिन चलता है फिर फुस। भगवान बोल रहा है। डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। तो डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा ये है। ठीक है, उनका चेहरा बताएगा ये है। और फेयर चेहरे का मतलब पुरुषार्थ नहीं होता है, ये भी ध्यान रखो। रूहानियत, जलन, नियम पालना, रहम भाव। कुछ कुछ लोग इस चीज से भी लेते हैं कि भाई चेहरा गोरा है तो योगी होगा। कोई कॉन्सेप्ट है ऐसे? तो फिर सारे विदेशी योगी हैं। ठीक है, वहां पर सर्दी ज्यादा होती है तो उनकी स्किन कंडीशंस ऐसी होती है। रमेश भाई जी का चेहरा देखा है कभी ध्यान से? उनका चेहरा बताएगा। हिम्मत है? पहली लाइन वाले को बाप दादा देख रहा है हिम्मत? अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत तो है, पीछे वाले भी उठा सकते हैं। जो ओटे सो अर्जुन, जो धारण करे वो अर्जुन है, वो अर्जन करने वाला है, उसको मिलेगा। अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, वह रिजल्ट देखने के लिए 6 मास का टाइम दे रहे हैं। बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, वह रिजल्ट देखने के लिए 6 मास दे रहा है। 6 मास रिजल्ट देखेंगे फिर फाइनल करेंगे। ठीक है, 6 मंथ चाहिए, हाँ या ना? ठीक है, आप कहते हैं बाबा तो 6 मंथ ले लेते हैं, बाकी उससे भी पहले करने की कोशिश करेंगे, एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि देखा जाता है अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है, रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचता को तेज जाना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। अभी चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं कि हम तो है ना, और कौन होगा। बाप दादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अब आत्माएं जो है ना, वह कुछ देखना चाहते हैं। बाप दादा को याद है जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे।
अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना, अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्म बाप समान बनो। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेवाएं नहीं छोड़नी है, इस चीज का अंडरलाइन करो। लेकिन जितना हो सके तपस्याओं में जाओ। फोन आते भाई जी मैं ना कोई सेवा करना चाहता हूं, मुझे बताइए कोई सेवा। एक ही सेवा है, योग करो। कल परसों भी आपको शेयर किया था कि हम्म, कोई माता जी गिफ्ट ले आए थे, तो उनको क्या गिफ्ट पसंद है आपको। मैंने कहा मुझे गिफ्ट एक ही पसंद है, संगठन में जो सबसे पहले बाबा रूम में आप पहुंचो, सबसे पहले योग में आप पहुंचो, सबसे पहले मुरली में आप पहुंचो, कुछ नहीं चाहिए। तब लगता है कि भाई हाँ कुछ कमाई हुई है अपनी। जब अपने संगठन के भाई बहनों को देखते ना, बाबा कहता भाई जाओ मुझे भी रेस्ट करने दो। रियल तो यही है ना, मजबूत बनना है, मजबूत मन, कि अब यज्ञ के लिए कुछ करना है। तो साक्षात अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो जितनी सेवा सेंटर से, निमित्त से जो मिली है वो तो करनी है, उसमें कोई वो नहीं करना है बहाना। लेकिन अब अपने आप विस्तार मत करो। ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया ये वो सेवाएं, जैसे हम किसी किसी प्रोफेशन में हैं और उसमें जा जाके 101 कोई सेवा करना चाहते हैं। बहुत कोई एक टाइटल दे दिया किसी ने आपको कि भाई आप इस चीज का ये कोऑर्डिनेटर और आपको करना है, और हम लगे पड़े अपने ज्ञान योग छोड़ के। नहीं, सबसे पहले अपना योग, पूरे दिन में बैठ के हर एक ब्राह्मण को जो भी है कम से कम 4 घंटे का लक्ष्य बनाओ। अगर 4 घंटे योग नहीं है तो ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, पर्सनल व्यू है, मैं इसको आप पे नहीं थोपता हूँ। नहीं करो सेवा एक्स्ट्रा, जो नियमित है वो तो हट ही नहीं सकती, बाकी किसी चीज में मत जाओ। तो क्या सुना, अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्म बाप समान बनो। अच्छा, आज नए नए बहुत बच्चे आए हैं, अपने स्नेह की शक्ति से सभी पहुंच गए हो, इसलिए बाप दादा विशेष जो नए नए बच्चे आए हैं उन्हों को हर एक को नाम सहित पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। साथ में वरदान, साथ में वरदाता वरदान दे रहे हैं। सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक है ब्राह्मण जीवन में सदा जीते रहना, उड़ते रहना, अर्थात क्या। अच्छा, सेवा का टन पंजाब जोन का है, पंजाब वाले उठो, बहुत अच्छा है। यह विधि अच्छी बनाई है, हर जोन को चांस मिल जाता है। या तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुणा कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजोरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती है, और यज्ञ सेवा या सेवा याद आने से यज्ञ रचता बाप तो याद आता ही है। तो सेवा में भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। और जो सच्चे पुरुषार्थी है वह अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो महारथियों का संघ है मधुबन के लिए, संघ का रंग सहज लग सकता है, अटेंशन है। तो यह जो 8-10 दिन मिलते हैं इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। मधुबन के लिए अलग लिख लो मधुबन में आके महारथियों का संघ, यानी कि वाइब्रेशंस। ये नहीं कि यहाँ सारे चाचा ताऊ बना लिए और सबके साथ भाई जी ओम शांति, भाई जी ओम शांति। संघ का मतलब है वाइब्रेशंस। 8-10 दिन में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो, समझे। शिव भगवान वाच मधुबन का एक हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। अच्छा, बाबा ने कहा सेवा, सेवा पुण्य का खाता जमा करती है, लेकिन कौन सी सेवा यह भी ध्यान रखना। योग युक्त सेवा, धारणा युक्त सेवा, नियमित सेवा। तो सेवा से में भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। और जो सच्चे पुरुषार्थी हैं, अंडरलाइन करना इस शब्द को, सच्चे पुरुषार्थी हैं, बच्चे हैं, वह अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं। उधर कुछ किया होगा ना सच्ची तरीके से, तो इधर सहज और निरंतर बनने का लिफ्ट मिल सकती है। दूसरा, क्योंकि हाँ, पुण्य का खाता जमा, और जो सच्चे पुरुष नियंत्रण बना सकते हैं, क्योंकि यहां एक तो महारथियों का संघ है, संघ का रंग सहज लग सकता है, अटेंशन है। तो ये जो 8-10 दिन मिलते हैं तो इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर, अटेंशन, अटेंशन। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं है,
अंडरलाइन कर लो, मधुबन में भी इतना लाभ नहीं है। कॉमन रीति, आ गए, सेवा कर ली, चले गए, नहीं। योग युक्त, धारणा युक्त, साइलेंस युक्त, भावना युक्त, अंडरलाइन भावना युक्त। लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पहला पुण्य का खाता जमा करने का, दूसरा और बड़े से बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों को चांस मिला, हर जोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की, और संगठन या परिवार का स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। क्या पुरुषार्थ करना है, देखो समीपता, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, भीड़ नहीं है, प्रजा क्वालिटी नहीं है, कैओस नहीं है, कैओस हो जाती है बहुत। सहज याद की प्रोग्रेस कितनी रही, और संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव, यह तीन ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपने को निकालना चाहिए। चांस, ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो। तो पंजाब वाले तो होशियार है ना, अच्छा है, अच्छी संख्या में आए हो, और सेवा भी खुली दिल से मिली है, आने वाले की संख्या भी अच्छी आई है, अच्छा है, संगठन अच्छा है। सभी लोग ये मधुबन की बातें एक अलग सेक्शन में लिखो। जैसे पहले 4 पन्ने बनवाए हैं ना, ऐसे पीछे भी 4 पन्ने, तो उसमें मधुबन के टाइटल, शिव बाबा के टाइटल, ब्रह्मा बाबा के टाइटल, ब्राह्मणों के टाइटल। तो जब मधुबन आते हो ना, तो मधुबन के लिए ये बातें रोज तो याद नहीं रहेंगी, तो उस दिन आने से पहले जब ट्रेन में बैठे होंगे तो ये पढ़ लेना। मधुबन में भारत योगा संघ है, मधुबन में पुरुषार्थी बच्चे सहज याद का चार्ट बना सकते हैं, मधुबन में 8-10 दिन में अच्छी प्रोग्रेस हो सकती है, मधुबन में चांस बहुत सहज है, मधुबन में निरंतर योगी बन सकते हैं, मधुबन में पुण्य का खाता जमा कर सकते हैं, बड़े से बड़े परिवार के नशे में रह सकते हैं, कितनी बातें। तो ये बातें पढ़ लिया करो। आज 2 विंग, ग्राम विकास विंग और महिला विंग मीटिंग के लिए आए हुए हैं। महिला विंग वाले उठो, इसमें मेजोरिटी टीचर्स हैं क्या, टीचर्स हाथ उठाओ, अच्छा चांस है। सेवा की सेवा, और सेवा से पहले मेवा। संगठन और बाप से मिलन का मजा लेना, संगठन का और बाप से मिलन का मजा लेना, तो सेवा और मेवा दोनों मिल गया भाई। विंग के प्रोग्राम है तो विंग का कार्य भी हो गया और मिलन का मिलन भी हो गया। अच्छा है, अभी कोई नया प्लान बनाया, जो भी चाहे, महिला का है चाहे किसी भी वर्ग के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हर एक ग्रुप कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई ना कोई गुण या शक्ति का बीड़ा उठाए, तो हम यह ग्रुप, महिला ग्रुप, इस गुण या शक्ति का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाएंगे। ठीक है, बताओ भाई। चुप रहना है, सुख देना है, गुप्त रहना है, बस इसका बीड़ा उठा लो। ठीक है ना, मधुरता सब इसी में ही आ जाएगा। आप कुछ भी लाओ, ये जो स्लोगन बाबा ने इस संगठन के लिए बनाया ना, इसमें कुछ भी ऐड ऑन करके देखो आप, अपनी गलती एक्सेप्ट करके इंप्रूव करेंगे। गलती करनी ही क्यों है, सुख देना है, गलती होगी नहीं। तो फिक्स करें इस समय इतनी परसेंटेज प्रैक्टिकल में लानी है, फिर जो बाप दादा चाहते हैं चलन और चित्र पर आएगा वह आ जाएगा। तो यह प्लान बना करके बाप दादा को देना। हम्म। तो बाबा कहते हैं ऐसे हर एक वर्ग वाले कोई ना कोई अपने विशेष फिक्स करे, उसकी आपस में जैसे सर्विस की रिजल्ट नोट करते हो, ऐसे आपस में चाहे लिखा पढ़ी हो चाहे संगठन हो, यह भी चेक करते रहो, चेक करते रहो कितना सुख दे रहे हैं, कितना चुप रह रहे हैं, कितना गुप्त रह रहे हैं। तो पहले आप लोग करके दिखाना, महिला विंग करके दिखाओ, ठीक है ना, राइट। ये नहीं कि हर जगह हम ही हैं। अरे चाचा चौधरी बस में जा रहे थे, तो वो महिलाओं की सीट पे बैठ गए, तो एक माता जी आई, वो कह रही हैं उठो, तो कहते क्यों उठो, उसने कहा कि ये सीट हमारी है। उसने कहा क्यों, तो उसने कहा कि हम महिलाएं हैं। तो उसने कहा आप महिलाएं हैं तो हम भी तो दही लाए हैं। ठीक है, तो मही माना शहद, तो महिलाएं माना शहद लाए हैं, और वो दही लाए, तो चाचा चौधरी अपने दही लिए बैठे थे, तो हम क्यों उठे, आप महिलाएं हैं तो हम भी दही लाए हैं। ठीक है, सो महिला विंग करके दिखाओ, ठीक है ना। हर एक विंग को कुछ ना कुछ अपना प्लान बनाना चाहिए, और फिक्स करके इतने समय में इतनी परसेंटेज प्रैक्टिकल में लाने चाहिए। फिर जो बाप दादा चाहते हैं ना,
चलन और चित्र पे वह आ जाएगा। तो यह प्लान बना करके बाप दादा को देना। हर एक विंग क्या करेगा, सेवा का प्लान जैसे नोट करते हो ना वैसे करके देना, ठीक है ना, करके देना। अच्छा है, छोटा छोटा संगठन कमाल कर सकता है, छोटा छोटा संगठन कमाल कर सकता है, ठीक है। क्या समझती हो टीचर्स, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो प्लान बनाना, अच्छा मुबारक हो सेवा की, ठीक है। छोटा छोटे संगठन, भले ही छोटा संगठन हो, एक संकल्प से चलेगा ना तो विजय निश्चित है। सुनी थी ना उस दिन होमवर्क दिया था राजू भाई जी की क्लास, सुनी थी। ग्राम विकास विंग वाले, अभी तक ग्राम विकास वालों ने कितने गांव परिवर्तन किए हैं, कितने गांव में किया है, 7 गांव में किया है, और एक गांव में 75% तक काम हुआ है। इस मीटिंग में भी प्रोग्राम बनाया बनाया है, तो उसका टाइटल बनाया है समय की पुकार स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम भारत। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव गांव में व्यसन मुक्ति और स्वच्छ बनाने की सेवा करेंगे। अच्छा है, प्रैक्टिकल है ना। इसकी टोटल रिजल्ट जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, अभी नहीं भेजी है, भेजनी चाहिए, क्योंकि यह जो गांव गांव में प्रैक्टिकल कर रहे हैं यह तो गवर्नमेंट का ही काम है, लेकिन आप सहयोगी बन रहे हो तो रिजल्ट दे करके अच्छा मानेंगे। एक ऐसा बुलेटिन तैयार करो जिससे गवर्नमेंट के सभी मुख्य लोगों को वह बुलेटिन जाए, किताब नहीं, मैगजीन नहीं, शॉर्ट में टोटल रिजल्ट सब तरफ को भेजनी चाहिए। अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, बीच बीच में खांसी आ रही है। अच्छा, आज बाजा शांति चाहता है। बाप दादा के पास चारों ओर की सेवा की रिजल्ट भी आती रहती है, और विशेष आजकल कोई भी कोना रह नहीं जाए, सबको संदेश मिल जाए। यह प्लान जो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं उसकी रिजल्ट भी अच्छी है। बाप दादा के पास डबल विदेशी बच्चों के समाचार मिले हैं, और जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम भारत में किए हैं उन्हों का समाचार मिला है। चारों ओर सेवा की रिजल्ट सफलतापूर्वक निकली है। तो बच्चों ने जैसे सेवा में संदेश देने के रिजल्ट में सफलता प्राप्त की है, ऐसे वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा, और साथ साथ चेहरे के साक्षात्कार फरिश्ते रूप की कराते चलो। क्या कहना चाहते हैं बाबा, शिव भगवान वाचे तुम्हारे मेगा प्रोग्राम एक तरफ और तुम्हारे चेहरे और चलन की सेवा एक तरफ, समझे। मेगा प्रोग्राम में कितना पैसा लगता है, देखा है ना दीदियां कितना हैवी प्रोजेक्ट लेती हैं। पहले इनकी मीटिंग होगी बड़ी दीदियों की, फिर उसमें कुछ फाइनल होगा, फिर सेंटर वालों की अपनी अपनी मीटिंग होगी उसमें फाइनल होगा, फिर जो सहयोगी है उनका फाइनल, फिर सेवाधारियों की मीटिंग, फिर ब्रह्मा भोजन वालों की मीटिंग, फिर टेंट वालों की मीटिंग, फिर पार्किंग, फिर ये और फिर वो, और फिर महीनों का प्रोजेक्ट, और फिर एक दिन होता है भाषण करने वाला चला जाता है, बाकी फिर समेटने वालों की मीटिंग, फिर सेवाधारियों के सौगातों की मीटिंग, फिर ये मीटिंग वो मीटिंग वो मीटिंग वो मीटिंग। और इतने सब की तैयारियों के बाद कितने निकलते हैं, 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9, 9 10 11 12 13, इससे ऊपर की कोई संख्या मुश्किल। तो उसके बराबर क्या है, उसमें रिजल्ट कितनी निकलती है, 10,000 आएंगे तो 1,000 निकलेंगे, 1,000 10,000 आएंगे तो 2,000 निकलेंगे। चेहरे चलन प्रत्यक्षता की सेवा। अच्छा जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ, बहुत अच्छा, अच्छा है। टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए हो, अच्छा है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो, बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। अंडरलाइन, बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है, पहले 4 पेज पे लिख लेना। अच्छा है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो, बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। ठीक है, एक है जो शुरू से पढ़ रहा है वो फर्स्ट आ जाएगा तो बड़ी बात नहीं, एक है जो बीच सेशन में आया है वो फर्स्ट आ जाएगा तो बड़ी बात है, एक है जो लास्ट में आया है, लास्ट में, तो बहुत बड़ी बात है, एक है जो सब कुछ निकलने के बाद कह रहा है जी मुझे बस पेपर देने दो आप, बाकी तो मैं देख लूंगा, और फिर वहां से फर्स्ट नंबर ले जाता है। अभी अभी वो निकली ना, क्या नाम है बहन जी का, नहीं शेफाली नहीं, शालिनी, क्या नाम है उनका, जो बिहार की टॉपर बनी है, नाम याद नहीं आ रहा है। तो उनके पापा बहुत छोटा मोटा कुछ काम करते हैं, तो फिर है ना कि कोई कोचिंग ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। अच्छा है, अच्छा, बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन, अब आत्माओं को सुख
दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। सिंपल सा नियम है। साक्षी, राइट, साक्षी। क्या करना है वो सब छोड़ो, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बनो। तीव्र पुरुषार्थ एक ही जगह है जहां पर तीव्र पुरुषार्थ हो सकता है। ये बाबा ने कहा ना, विरले हैं जो तीनों जगह को याद करते हैं साकार मुरली में। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यू कांट इवन इमेजिन, हर जगह। वो तो फिर सारा बताने की जरूरत ही नहीं। वरदान, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी भव। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है। बैलेंस, जितना मेरा योग है, भाई जी तीव्र पुरुषार्थ के बारे में प्लीज बताइए, ठीक है। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी, नम्रता हम्बलनेस, सत्यता मैं अपने पुरुषार्थ के प्रति कितना सच्चा हूं। जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर मुझे खुद पे निश्चय है। लक्ष्मी नारायण बन सकते हो आप। मुझे निश्चय है खुद पे, उस पे। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता भी हो, मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवादारी। स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवादारी। पिकअप किया करो लाइनें। स्लोगन, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। समझे? समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न नहीं पड़े। आज बाबा की लाइट का बल्ब खराब है। मेरी आत्मा ही नहीं जग रही है, ठीक है, समझे? आज बाबा की ट्रांस लाइट नहीं जल रही है तो बाबा से दृष्टि नहीं ले सकती मैं, है ना। आज कैब वाले भैया की तबीयत खराब है, कैसे जाऊं सेंटर। समझे? साधना, जाना है जाना है जाना है, करना है करना है करना है। ओके, ओम शांति। माता जी ने पूछा है तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें। बहुत सिंपल सा नियम है, तीव्र पुरुषार्थ मत करो, ठीक है। जो बाबा ने नियम बताए हैं और जो मुरली अब आपके पास आई है, इसको खाओ, इसको पियो, इसको समझो, इसको सोचो, इसको दो, बस ये तीव्र पुरुषार्थ है। हमारी दिक्कत तो ये है ना, डेफिनेशन ही ऐसी ऐसी बना दी, सामने वाला देखते ही भाग जाता है, राइट। चिंटू ने पिंटू को कहा चलो मैं तुम्हें आज मम्मी से बता दूं, मेरी मम्मी बहुत प्यारी है, अच्छी है, बहुत प्यार करती है, ये है वो है। उन्होंने कहा चलो चलो, और बहुत अच्छा अच्छा खाना भी बनाती है। तो उसने बेल बजाई, सामने से मम्मी निकल के आई, तो मम्मी थोड़ी लंबी चौड़ी थी, हाथ में बेलन था, और दोनों को कह रही है, बेलन से आ जाओ बेटे, आ जाओ अंदर आ जाओ। तो वो खाना खाने के लिए बुला रही है, चिंटू देखते ही भाग गया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो स्वरूप भी ऐसा हो ना कि वो सामने वाले को देख के लगे। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाला जो बता रहा है, जैसे क्लासेस हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, लोग बता रहे हैं, उन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान है। मुरली को और बहुत एक एक चीज करो, एक सिर्फ एक चीज, मुरली को 1 महीने पी कर देखो, और फिर आपको अपने आप पे निश्चय हो जाएगा। सिर्फ मुरली को 1 महीने, क्लासेस बंद मत करो, जो करना है वो करो, उससे आइडियाज लो, लेकिन वो मुरली मुरली के ऊपर रख के क्लासेस को लेके चलो। हम क्लासेस पर मुरली रख के चल रहे हैं, तो किसी क्लास का पहिया निकला हुआ है, किसी क्लास का स्टेयरिंग नहीं है, किसी क्लास में ब्रेक ही नहीं है, किसी क्लास में पेट्रोल ही नहीं है। वो तो सबको, सबका अपना अपना चिंतन है ना। एक मुरली है जिसमें पेट्रोल भी है, फ्रेश एकदम न्यू ब्रांड न्यू कार भी है, सारी सब सुविधाएं भी हैं। फिर मुझे भेजते हैं क्लास, भाई जी इसमें जो बोला है आप सुनो और हमें बताओ। ठीक है भाई, मैं नहीं सुनूंगा आपकी क्लास, मेरे पास इतना टाइम नहीं है।
श्री कृष्ण का जन्म इधर हो गया है, मम्मा जी का जन्म इधर हो गया है, मैंने आपको कितनी बार बनाया, हो गया है, आपने क्या किया उनके पास आने के लिए? कुछ भी नहीं। तो फिर आप तो वैसे भी नहीं जा सकते, तो वैसे ही बात खत्म होगी। वाई सो क्यूरियस अबाउट अदर्स? यही तो कर रहे हैं हम सब, दूसरे की लाइफ में। श्री कृष्ण जी की लाइफ में क्या हो रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है वो देखो। श्री कृष्ण जी ने तो अपना कर लिया प्रोग्राम सेट। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था भाई, श्री कृष्ण जी ने शर्मा जी के यहाँ जन्म लिया है, राइट। अब आप जा सकते हो शर्मा जी के यहाँ। आप किसी नॉर्मल इंसान के जा यहाँ भी जाके कहो ना, मुझे आपका बेटा देखना है, वो कहेगा बहन जी दूर रहो आप थोड़ा सा, ठीक है। और ये तो संपूर्ण पावन आत्मा है, क्यों इन सब चीजों में जाना है, बेकार की चीजें हैं ये। और शिव भगवान वाचे, जिस दिन तुम अपने स्वधर्म में टिक जाओगे, क्लियर दिखाई देगा। मुझे क्लासेस भेजते हैं, ठीक है भाई जी, ये जो भाई जी कह रहे हैं ठीक है, अब आपने सुनी होगी, आप जज करो कौन सी क्लास आई। ऐसे ऐसे टाइटल, ऐसा सत्य पहले कभी नहीं सुना होगा तो हमें नहीं सुनना है, माफ करो, हम जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास है सत्य, आई डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। ठीक है, ऐसा सत्य पहले कभी नहीं सुना होगा, जब सुना ही नहीं है तो क्यों सुनना है, क्यों सुनना है? इतने धोखे पहले ही खा के हालत ऐसी होगी, शक्ल ऐसी होगी, अकल ऐसी होगी, कहां जा रहे हो? मैं लास्ट एग्जाम्पल देता हूं, उससे समझ जाना। प्रधानमंत्री जी कभी कभी आपके गांव कस्बे कूचे में आए होंगे, आप खड़े हुए कैसे देख रहे होंगे? क्या जलवे हैं, क्या है? और वो ऐसे कर रहे होंगे, और आपने सबके साथ कहा होगा प्रधानमंत्री जी मुझे हाथ हिला रहे थे, फिर क्या हुआ? हो गया कुछ? कुछ भी नहीं हुआ, आप वहीं के वहीं हो, मिट्टी के माधव। इसलिए सिर्फ पुरुषार्थ करो अपने को बनाने का, है ना। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है?